अपनायत की बात करने वाले बाड़मेर के वो नेता कहाँ हैं जो पिछले 4 महीने से एक बेटी है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, परंतु चुनावों के अंदर जो अपनायत की बात करने वाले नेताजी आज दिन तक उसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, उनको न्याय नहीं दिलाया। और आखिरकार इस बेटी ने रविंदर सिंह भाटी का दरवाजा है वो खटखटाया और रविंदर सिंह भाटी ने पूरा का पूरा भरोसा दिया है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको न्याय दिलाने के लिए। अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर नेताजी ने कई ऐसे बयान देते थे कि हम अपनायत की बात करते हैं, हम 36 कौम की बात करते हैं, परंतु बात उसी टाइम की है कि कितनोरिया के अंदर जेठाराम का एक मामला हुआ था। उस मामले को लेकर बाड़मेर के अंदर दलित समाज धरने पर 10 दिन बैठा रहा और जो उनकी एक माँ, बुढ़ी माँ और बेटी, वो दर दर की ठोकरें खा रही है, परंतु वो अपनायत की बात करने वाले नेताजी ने आज दिन तक उनका न्याय नहीं दिलाया। न्याय किस लिए नहीं दिलाया? क्योंकि जातिवादी हो सकते हैं कोई अपराधी, वजह ये हो सकती है साथ में खड़ा नहीं होने का, परंतु उस बेटी ने, आज दलित समाज की बेटी ने रविंदर सिंह भाटी के पास जाकर ज्ञापन दिया और रविंदर सिंह भाटी को पूरी बात बताई और उसके बाद रविंदर सिंह भाटी ने पूरा का पूरा आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा और आपको न्याय जरूर दिलाऊंगा। परंतु जो अपनायत की बात करते थे, 36 कौम की बात करते थे, रविंदर सिंह भाटी पर जातिवाद का आरोप लगाते थे। रविंदर सिंह भाटी को तो आपने देखा होगा, स्कूल के बच्चों को लेके गए, जयपुर भ्रमण कराया, जातिवाद उनमें नहीं देखा। शिव के लोगों को हरिद्वार यात्रा कराई, उसमें रविंदर सिंह भाटी ने जातिवाद नहीं देखा। या फिर इस दलित समाज की बेटी थी, इनके भी न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया, परंतु वो नेताजी कहाँ गए जो कहते थे हम अपनायत की बात करते हैं, हम 36 कौम की बात करते हैं, परंतु 36 कौम और अपनायत के नाम पर जिस तरह वोट तो ले लिए, परंतु इस दलित समाज की जो बेटी है पिछले 4 महीने से बाड़मेर और कितनौरिया के बीच में घूम रही है, परंतु अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। और नहीं ही नेताजी खड़े होते हैं इनके साथ, क्योंकि उस बेटी ने जो नाम बताया वो शायद जातिवादी नाम हो सकते हैं। उन्हीं की वजह से कहीं न कहीं नेताजी को डर सता रहा, इनको न्याय दिला देंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। कम से कम साथ तो खड़े रहने, न्याय मिलता या नहीं मिलता वो तो आगे की बात है, प्रशासन का काम है जो होगा, परंतु उस बेटी को आश्वासन देना, उसके साथ खड़ा रहना। अगर आप अपनायत की बात करते हो तो बाकी मैं आपको सवाल निशान नहीं खड़ा कर रहा हूँ, आपने अपनायत की और दूसरों पर जातिवाद का आपने आरोप लगाया था। आपने कहा था हम 36 कौम के काम की बात करने वाले हैं, तो ये 36 कौम में भी एक दलित समाज की बेटी आई, कम से कम उस माँ पर तो आपको ध्यान देना चाहिए। जो 70 साल की माँ है वो बाड़मेर में पिछले 10 दिन से धरने पर बैठी रही, दलित समाज के तमाम नेता बैठे रहे, उसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हुए थे, पूरे विधायक भी शामिल हुए थे, परंतु अपनायत की बात करना और 36 कौम की बात करने वाले नेताजी उस दलित बेटी के साथ खड़े न उस टाइम हुए, न आज हुए, न उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। अब देखिए, बातें कितनी भी कर लो, वोट लेने के लिए कुछ भी कर लो, परंतु आप जब किसी के साथ काम आते हो तभी ही आपकी पता चलता है कि आपका करनी और कथनी में कितना अंतर है। वो इस आपने देखा होगा, इस दलित समाज की जो कितनौरिया की बेटी है, उस बेटी को पिछले 4 महीने से जो दर दर की ठोकर खा रही है, परंतु अपनायत की बात करने वाले नेताजी है वो उनको न्याय नहीं दिला रहे। न्याय इसलिए नहीं दिला रहे हैं, शायद अपराधी हो सकता है, उस बेटी ने जो नाम लिया वो आदमी जातिवाद हो सकता है, इस वजह। अब इस बेटी ने आखिरकार रविंदर सिंह भाटी का दरवाजा खटखटाया और रविंदर सिंह भाटी को ज्ञापन दिया। इस बेटी के साथ इनकी माँ भी थे और समाज के कुछ लोग भी और शामिल थे, और रविंदर सिंह भाटी ने पूरा का पूरा विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको न्याय दिलाऊं। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।